बहुत लोग ऐसे लोग होते हैं जो ढोंगी होते हैं। आप श्रीमद् भगवत गीता में पढ़िए, वहाँ पर भगवान ने खुद कहा है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो व्रत तो रखते हैं कि मैंने व्रत रखा है एकादशी का, मैंने ये फलाना व्रत रखा है ना। लेकिन हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नैना सिंह मोटिवेशन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि सिर्फ ईश्वर का नाम जप करने से कुछ नहीं मिलने वाला। जो लोग ये कहते हैं ना कि नाम जप करो, अपने खाली समय में एक माला फेर लो, है ना, ईश्वर को जब वक्त मिले तब याद कर लिया करो, तो इससे ईश्वर नहीं मिलने वाले। सिर्फ नाम जप करने से कुछ नहीं होगा आपका। होगा किससे आप ये भवसागर पार करेंगे? ऐसा कौन सा तरीका है? इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ। तो आइए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए गाइस, वाल्मीकि थे, श्री वाल्मीकि जी, जिन्होंने रामायण लिखी थी। वो डाकू थे, आप सबको पता है। वो राम राम नहीं कह पाते थे, मरा मरा कहते थे। तो मरा मरा कहते ही उनका उच्चारण राम राम निकलने लग गया था, है ना। बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये धारणा बनाकर बैठे हैं कि नाम जप करते रहो और ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, ईश्वर मिलने लग जाएंगे, आप भक्त बनने लगोगे, है ना, भगवान के करीब जाते रहोगे नाम जप करने से। तो देखिए, भगवान तो खुद कहते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है कि मुझसे बड़ा मेरा नाम है, ईश्वर से बड़ा ईश्वर का नाम है। या राम जो चीज़ श्री राम कर सकते हैं, श्री कृष्ण कर सकते हैं, वही सेम चीज़ उनके नाम में भी है, वही दम उनके नाम में भी है। अगर आप उनका नाम सिर्फ लेते रह जाओगे तो आप भवसागर पार उतर जाओगे, ठीक है। लेकिन नाम लेना, मैं आपको बता दूं कि इतना आसान नहीं है। आप सोचो कि आप खाना बना रहे हो और खाना बना के आपको दोपहर का टाइम मिल गया, सब सो गया और आप जाके नाम जपने लग गए कि हाँ चलो थोड़ा टाइम फ्री मिला है बच्चों से, घर से, है ना, अब सब सो रहा है, कुछ नहीं काम है, तो चलो 1-2 घंटा नाम याद कर लेते हैं भगवान का। ऐसे नहीं होता है। आप नाम इमेजिन करो, आप नाम आ गए, आपके पास 2 घंटे फ्री टाइम मिल गया, ठीक है। आप 2 घंटे फ्री टाइम में भगवान का नाम आधे घंटे भी ले रहे हो, लेकिन भगवान का नाम लेते समय आपका मन कहाँ है, आपकी आत्मा कहाँ है? ऐसा तो नहीं कि वो मन लगा हुआ है शाम को क्या बनेगा, अरे अभी तो ये तैयारी नहीं हुई, अभी तो चाय बनाना, चाय पत्ती कहाँ रखी है ना। ये चीज़ मायने रखती है। आप नाम जप कर रहे हो तो जितने देर आप नाम जप कर रहे हो उतने देर आपका मन भी आपको हेल्प करना चाहिए नाम जप करने में। आपकी अंतरात्मा भी आपको हेल्प करनी चाहिए नाम जप करने में। ऐसा नहीं है कि आप राम 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 कर रहे हो और मन आपका कहीं और है। ईश्वर का नाम जप करना भी इम्पॉसिबल है अगर उनकी इच्छा ना हो। और सबसे बड़ी चीज़ है आपकी अंतर आत्मा, जो ईश्वर का अंश है ना, ये जो अंतरात्मा है इसको अंश कहते हैं ईश्वर का, जो आत्मा है। तो इस आत्मा की इच्छा ना हो, और इस आत्मा की इच्छा तभी होगी जब इसमें प्यास होगी। वो प्यास है, ऑलरेडी है, क्योंकि वो उसी का अंश है। आत्मा को जाके भगवान से ही मिलना है, लेकिन ये मन भटका रहा है पूरी बॉडी को। आपकी बात समझनी पड़ेगी। तो आपको अपना माइंड और अपना आत्मा सब चीज़ एकाग्र करके ध्यान में बैठकर एकाग्रचित होकर राम नाम लेना पड़ेगा, ताकि आपका जो डायरेक्शन है सोचने का वो भी राम को ही सोचे। जब आप राम नाम ले तो समझ रहे हो बात को? आपके अंदर वो प्यास है ही नहीं और आप मुंह से बोले चले जा रहे हो, क्या फ़ायदा? जैसे ये तो सेम वैसा ही होगा कि आप किसी की हेल्प कर रहे हो और आपका मन नहीं है हेल्प करने का, आप मन से तो कहीं और हो, गाली दे रहे हो उसको, और आप बाहरी से हेल्प कर रहे हो, तो ये होगा आडंबर, है ना। बहुत लोग ऐसे लोग होते हैं जो ढोंगी होते हैं। आप श्रीमद् भगवत गीता में पढ़िए, वहाँ पर भगवान ने खुद कहा है
कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो व्रत तो रखते हैं कि मैंने व्रत रखा है एकादशी का, मैंने ये फलाना व्रत रखा है ना, लेकिन होता क्या है कि उनका मन खा तो वो रहे हैं, केला खा रहे हैं, सेब खा रहे हैं, फलाहार खा रहे हैं, पर उनका मन व्यंजनों में भटक रहा है, उनका मन नाच गाना और सारे भोगों विलासों में व्यस्त है। तो ऐसे व्रत का कोई फायदा नहीं है। आपका मन जब अंदर ही से सोच के उस चीज़ का टेस्ट ले रहा है कि मेरे सामने रसगुल्ला रखा है और मैं उसको खाने के लिए इमेजिन कर रहा हूँ, तो आप जो वो फलाहार खा रहे हो ना, वो उसका खाना आपका वेस्ट चला जाएगा। ये होता है आडंबर, और ऐसे लोग ढोंगी कहलाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में ही लिखा हुआ है। तो आप अगर ऊपर से ही राम नाम कर रहे हो, कृष्ण नाम का जप कर रहे हो, और आपका मन बाहरी वस्तुओं में लगा हुआ है, तो लेने से कोई फायदा नहीं। आप एकाग्रचित हो ही नहीं तो क्या फायदा है ना। तो ये होता है ढोंगियों का व्यवहार, ये होता है आडंबर, ठीक है। तो झूठ इसलिए अपने अंदर भगवान का नाम लेना है तो भगवान के लिए प्यास जगाइए। भगवान को पाना है तो उनको पाने की इच्छा अपने अंदर रखिए कि हाँ, हमें ईश्वर को पाना है। गहराई से उस विषय पर जब तक आप सोचेंगे नहीं, जब तक आप इस सच पर यकीन नहीं करेंगे कि ईश्वर है, ईश्वर को पाना है, अपना अगला जन्म सुधारना है, हमें कुछ और नहीं, जब तक मतलब आप आध्यात्म का रास्ता नहीं पकड़ लेते मन से और अपनी अंतरात्मा से भी, सिर्फ शरीर से ही नहीं, तब तक आप राम का नाम लेते रहो, कोई फ़ायदा नहीं है। फिर तो ये ऐसा ही होगा कि आप राम 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 कर रहे हो, किचन में सीटी बज रही है, आप कह रहे हो अरे सीटी बंद कर दो, है ना। ऐसा नहीं होगा, ऐसे राम नहीं मिलेंगे, ऐसे कृष्ण नहीं मिलेंगे। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अपने अंदर इच्छा जगाइए। अगर आपको राम को पाना है तो राम में मन लगाने का मतलब है, राम का नाम लेने का मतलब है कि आप 2 मिनट ही लीजिए, लेकिन आप मन से उनके लिए कहिए कि हे प्रभु, मेरे अंदर इच्छा जागृत हो, मुझे आपको पाने की लालसा हो, है ना। तभी वो चीज़ आपकी तरफ आकर्षित होगी, ठीक है। आप जिस सागर में समाना चाहते हो उस सागर में बिना प्यास के ही डूब जाओगे? नहीं, आपको इच्छा होगी तभी ना आप जाओगे उस तरफ, है ना। प्यास लगेगी तो ही ना पानी पियोगे। कि बिना प्यास के लोग कहेंगे पानी पीते रहो, आप कितनी देर पी पाओगे? नहीं पी पाओगे। क्षणिक आडंबर आप कर सकते हो, लेकिन थोड़ा टाइम का लिए चीज़ें काम नहीं करती हैं, है ना। तो ठीक उसी तरीके से अपने अंदर जब तक आप प्यास नहीं जगाओगे ईश्वर को पाने की, आपकी अंतरात्मा लालसा नहीं देगी, आपको कोई पुश नहीं करेगा आपके अंदर से, तब तक आप नहीं कर सकते। और जब ऐसा होगा ना कि आपके अंदर इच्छा जागृत होगी, तो आपको समय निकालने की तो ज़रूरत भी नहीं पड़ने वाली है, यकीन मानिए। क्योंकि आप काम करते करते ही आपका अंतरात्मा उसी में लगी रहेगी, अंदर से आपको लगेगा कोई चैंटिंग चल रही है अंदर अंदर, है ना। तो ये होती है भक्ति, कि आपको समय निकालने की ज़रूरत नहीं है। एक वो सॉन्ग है ना कि सर झुकाने की भी फुर्सत नहीं है ईश्वर के आगे। हम तो 24 घंटे मेरी अंतरात्मा ईश्वर का नाम ले रही है। तो ये कुछ वैसा है, ठीक है। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, जो बात मैं बताना चाहती हूँ वो समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है गाइज तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो।